आज मैं अत्यंत हर्षित हूँ कि मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर द्वारा भारत सम्मान, स्वास्थ्य भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक बहुत गौरव का क्षण है जहाँ मुझे ये सम्मान हेल्थ मिनिस्टर श्री JP नड्डा द्वारा दिया गया। मैं कहूँ अपने बारे में तो थोड़ा सा मुझे अपने बारे में मैं ब्रीफ करता हूँ। मुझे अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने ब्लड मैन का नाम दिया। मैंने ब्लड डोनेशन, ब्लड जो जिंदगी बचाता है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया। पिछले 10 सालों से हम काम करते रहे। लास्ट हमारा कैंप अभी 6 जुलाई 2024 को हुआ। जिस दिन मेरा जन्म दिवस था उस दिन मैंने अपने जन्म दिवस को भारत के नाम समर्पित किया और भारत देश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये एक ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप था जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। तो भारत का नाम कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्लड डोनेशन के थ्रू। और हमारा काम सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप करना नहीं है, हमारा काम है लोगों को ब्लड दिलाना। जिस तरह नड्डा साहब ने बोला, वैक्सीन के ऊपर बोला या किसी ना किसी हर मुद्दे के ऊपर बोला, उसी तरह मेरी एक इच्छा अंदर से है कि मैं पूरे पैन इंडिया किसी को कितनी भी यूनिट ब्लड की जरूरत हो, मैं वहां उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट डोनर दिलवाने की कोशिश करता हूं और एक दिन में 100 से 200 यूनिट मैं लोगों को दिलवा पाता हूं। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, इंटरनेशनल तौर पे भी आप अवार्ड ले चुके हैं। हाँ, मुझे अभी सबसे पहले भारत कीर्तिमान अवार्ड जो प्रधानमंत्री जी द्वारा यूके गवर्नमेंट को बोला गया था, वो पहला अवार्ड मुझे यूके की पार्लियामेंट में भारत कीर्तिमान अवार्ड के नाम से नवाजा गया। उसके बाद अभी श्रीलंका में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मुझे अवार्ड से नवाजा गया और वहीं राष्ट्रपति जी ने मुझे 3 दिन के लिए अपने यहाँ राष्ट्रपति भवन में स्टे के लिए बुलाया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं उन सब लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक ही मोटिव है, ये सब तो चलता रहेगा, ये तो एक मंजिल है जो आगे तक चलती रहेगी। मेरा हमेशा एक ही लक्ष्य है कि देश को स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रेरित करना और स्वास्थ्य सेवा की जितनी जरूरत हमारे भारत देश में है, हर एक आदमी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रेरित करना, यही मेरा एक विजन है। सर, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करें, देश स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति तो देश भी रहेगा स्वस्थ। उस मिशन को लेके जो सरकार काम कर रही है और अभी जो नए नए इनिशिएटिव आ रहे हैं सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो उस पर आपका कुछ फोकस? मेरा ये मानना है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अभी जो बजट आया, इस बजट में 5-6 ऐसी मेडिसिन थी एंटी कैंसर की जिनकी कॉस्ट 10-12 लाख रुपए थी, जिनको एक्साइज ड्यूटी हटाकर 1 से 2 लाख रुपए कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग यदि सेव हो पाती है तो पेशेंट उन दवाई को खरीद पाता है। अदरवाइज ये माना जाता है किसी को कैंसर हो जाए तो उसका घर बिक जाता है। तो गवर्नमेंट का रेगुलर कहीं ना कहीं प्रयास, प्राइम मिनिस्टर साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहब का रेगुलर हेल्थ के ऊपर चल रहा है और कंट्री का हमेशा एक ही विजन रहना चाहिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आज भारत 24 ने एक नया विजन दिया इंडिया को हेल्थ के ऊपर, ऐसे प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं और देश को आगे लेकर जाते हैं। टीचर्स डे भी है, तो उस दिन इस दिन मैं सब युवा जितने यूथ हैं उनको जरूर कहना चाहता हूं कि वो पुराने टाइम को याद रखें, जो हमारा टाइम था जहां टीचर्स को, डॉक्टर्स को भगवान माना जाता था। आज की दृष्टि में एक टीचर की और एक डॉक्टर की कीमत बहुत नीचे हो गई है। उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, संस्कारों को लाना होगा और कहीं ना कहीं टीचर्स डे के ऊपर अपना जो अंदर से ये इनबिल्ट होता है, पेरेंट्स से सीखना है, ग्रैंडपा से सीखना है कि संस्कारों को लेके आना है। टीचर को यदि भगवान का दर्जा दिया जाता है तो उनको भगवान का दर्जा ही दिया जाना चाहिए।